नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग माउंटेन पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचे स्थान को मैदानी भाग कहा जाता है और 300 से लेके 650 मीटर ऊंचे स्थान को पठार कहा जाता है और 650 से लेकर 900 मीटर ऊंचे स्थान को पहाड़ी कहा जाता है और 900 से ऊपर ऊंचे स्थान को पर्वत कहा जाता है। यानी समुद्र तल है और समुद्र तल से 150 से लेकर 300 मीटर जो स्थान ऊंचा होगा उसको मैदानी भाग कहेंगे और 300 से लेकर 650 मीटर जो ऊंचा स्थान होगा उसे पठार कहेंगे और 650 से लेकर 900 मीटर जो ऊंचे स्थान होगा उसको पहाड़ी कहेंगे और 900 से ऊपर ऊंचे स्थान जो होगा उसे हम पर्वत कहेंगे। पर्वत के प्रकार, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वल्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। वल्लित पर्वत, वल्लित पर्वत को मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और प्लेटों के संपीड़न या संकुचन बल के कारण इस पर्वत का निर्माण होता है। जैसे प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे है। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं तो इसके बीच ये स्थान उभर कर ऊपर चला जाता है। ये प्लेट इधर बढ़ता है, ये प्लेट इधर बढ़ता है। बढ़ते हुए एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है। ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराएगा तो ये कोई प्लेट ऊपर एक प्लेट के ऊपर चला जाएगा तो ये स्थान ऊंचा स्थान उभरा हुआ दिखाई देगा। इसी स्थान को हम पर्वत कहा जाता है। जैसे प्लेट ये है, जा रहा है, ये प्लेट ये है। अब इस प्लेट को देखिए ऊपर चढ़ गया, थोड़ा इस पर इधर चढ़ा तो इससे ये स्थान उभरा हुआ दिखाई दिया। इसी स्थान को हम कहते हैं पर्वत। अब वल्लित पर्वत के बारे में बात हुई है तो वल्लित पर्वत कौन कौन से हैं? ये सारे वल्लित पर्वत है। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है, ये वल्लित पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय पर्वतमाला भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान में है। ये सब वल्लित पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। यूराल पर्वत मध्य रूस में है। हिंदू कुश पर्वतमाला ये अफगानिस्तान में है। ये सभी वल्लित पर्वत हैं। काकेकस पर्वत यूरोप में है। तिब्बत का पठार ये चीन में है। कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है तिब्बत का पठार। अल्पस पर्वत न्यूजीलैंड में है और कुनलुन पर्वत चीन में है। ये सभी पर्वत वल्लित पर्वत हैं। विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमाला लंबाई में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला 2 दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और उसके बाद लंबाई में दूसरा स्थान पर रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है और तीसरे स्थान पर हिमालय पर्वतमाला एशिया में है। हिमालय विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ऊंचाई में सबसे ऊंचा हिमालय है, लेकिन लंबाई अगर कहा जाए तो लंबाई के स्थान में तीसरा स्थान हिमालय का है और चौथा नंबर लंबाई में है। सबसे लंबी पर्वतमाला है, चौथा नंबर पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये विश्व के 4 पर्वत हुए जो लंबाई के क्रम में हम बताए हैं। जो सबसे लंबा है एंडीज पर्वतमाला, दूसरा है रॉकी पर्वतमाला, तीसरा है हिमालय पर्वतमाला और चौथा नंबर पर सबसे चौथा लंबा है वो पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैककिनले अलास्का में है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एकांकागुआ जो चिली में है
अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विल्सन मैसिव। माउंट विल्सन मैसिव यूरोप महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एलब्रूस है जो रूस में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट कोस्कियुस्को है। अवशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ पर्वत अपक्षय होकर नीचे हो जाते हैं, ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये चट्टान है, ये पर्वत है, ये हजारों लाखों वर्ष से है। इस थोड़ा सा इसकी ऊंचाई कम होगा, फिर ऊंचाई कम होगा, फिर ऊंचाई कम हुआ, ऐसे ऐसे करते ऐसे ही पर्वत को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ऐसे करते करते कभी धरातल पर भी आ जाता है, समतल में आ जाता है, तो ये अपक्षय के कारण हो रहा है। तो वैसे पर्वत को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत ये ऊंचा है, धीरे 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 आइएगा तो दिल्ली में आते आते समतल हो गया है। वहीं अरावली के पर्वत पर ही दिल्ली बसा हुआ है। तो यहाँ उसी तरह है, सबसे ऊपर नीचे ऐसे राजस्थान से आ रहा है, ऊपर है, नीचे करते करते कहीं समतल में हो जा रहा है, कहीं फिर समतल में, कहीं ऊपर हो जा रहा है। तो ऐसे पर्वत को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत कौन है? अरावली पर्वत है जो भारत में है, अपलेशियन पर्वत है जो यूएसए में है, बावेरिया पर्वत है जो जर्मनी में है, विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला जो भारत में है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये भारत में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत है। महादेव पर्वत श्रृंखला भारत में है, और पारसनाथ की पहाड़ियाँ ये भारत में है। ये सभी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत भूगर्भ में होने वाले तनाव और खिंचाव के कारण ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो इस प्रकार के पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है। इसके धंसने से एक तरफ नर्मदा नदी तथा दूसरी तरफ ताप्ती नदी निकलती है। ये ब्लॉक पर्वत है। देखिए ऊपर वाला ये पार्ट ऊपर उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, ये पार्ट ऊपर उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है। तो इस प्रकार के पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, मैंने सतपुड़ा है, वो भारत में स्थित है, वो ब्लॉक पर्वत है। सियारा नवादा ये यूएसए में है, ये ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है जो ब्लॉक पर्वत है। वासजस फ्रांस में है जो ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ये सभी के सभी ब्लॉक पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से इन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे देखिए ये ज्वालामुखी लावा है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ये लावा आ रहा है, ये लावा एक जगह एकत्र होते 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 ये पर्वत का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार के पर्वत को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। किलिमंजारो है, ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्पराजो है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकागुआ है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। पोपा है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। यानी ये सभी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। मैं ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी लावा से इस पर्वतों का निर्माण होता है।